को जो है एक्सप्लोर कर लिया था। तो आज के सेशन में हमने करना क्या है, टूल्स से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं, मतलब टूल्स के अंदर जो भी पैरामीटर्स वगैरह हैं वो सारे एक्सप्लोर करना है। लाइक मैं अगर पिछले कोड में जाऊँ तो यहाँ पे हमने एजेंट और वो रन की क्लास वगैरह पढ़ी थी, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारी चीज़ें हमें बैक पे मिली जो वर्क कर रही थी। तो इसी तरह हमने टूल्स को भी देखना है कि टूल्स जब रन होता है तो उसके बैक पे क्या चीज़ है, कौन से पैरामीटर्स वगैरह रन हो रहे होते हैं, वो सारे हमें एक्सप्लोर करना है। तो आज वही मकसद है। लेकिन एक चीज़ है जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी, ये माई कॉन्फ़िग में। सही है, स्टूडेंट कह रहे थे कि आपने कॉन्फ़िगरेशन कल की है, वो मैंने सिर्फ एक अलग फ़ाइल बना ली थी और उसके अंदर देखें वही सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है जो हम सिंपल जिमनाई की API की यूज़ करने के लिए करते हैं। तो इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था। उस फाइल को मैंने इंपोर्ट करके और सिंपल एजेंट का कोड किया हुआ है जो कि आपको आता है। सही है, तो ये सिर्फ मैंने अपने आसानी के लिए किया था। आप एक साथ करना चाह रहे हैं एक ही फाइल में सारा कोड तो भी कर लें, जब भी आपका एजेंट चल जाएगा उसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एक एजेंट को रन कर लेता हूँ और उसको सिंपल एजेंट बना हुआ है उसको मैं रन करके देख लेता हूँ, फिर हम आगे अपना काम कंटिन्यू करते हैं। टूल्स में डीप डाइव करना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले जाता हूँ एजेंट की क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मेरा कोड रन हो जाए जल्दी से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई नहीं, हम लोग जाते हैं क्लास के अंदर जब तक ये रन हो रहा है। मैं जाता हूँ एजेंट की क्लास के अंदर और यहाँ पे अगर हम सबसे एंड में चले जाए ना तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने कल के सेशन में एक्सप्लोर की थी। बट मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको छुड़वा दी थी, वो थी टूल यूज़ बिहेवियर। तो टूल यूज़ बिहेवियर में अगर हम देखें तो हमें एक डिफ़ॉल्ट वो रिटर यूनियन रिटर्स आपने पढ़े होंगे, तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, रन LLM अगेन। और इसी तरह जो एक और वैल्यू है वो है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो है आगे एक क्लास भी दी हुई है, उसको भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है हम इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर ये क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है, ये टूल की जो है स्टॉप और एड टूल, तो ये वाली क्लास भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने कोड में, इस एट्रीब्यूट को हम यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये कहाँ पे यूज़ करना है, हमें एजेंट में यूज़ करना है, लेकिन ये टूल से रिलेटेड है तो मुझे एक टूल भी बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं अपने कोड में आ जाता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे एक हम सिंपल टूल बना ली। आज के सेशन में हम टूल करने वाले। अच्छा, टूल बनाते कैसे हैं, सबको पता है, एक डॉक्यूमेंटर कॉल करते हैं हम फंक्शन टूल नाम से। तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन टूल, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा सिंपल। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा फंक्शन टूल डेकोरेटर, मैंने यूज़ कर दिया। फिर ये क्या कहते हैं, आप सिंपल पाइथन का एक फंक्शन बनाते हैं तो वो आपका एक टूल बन जाएगा। तो मैं ऐड नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं 2 पैरामीटर्स ले लेता हूँ। सही है, ए और उसकी टाइप में दे दूँगा सिंपल इंटीजर, और इसी तरह मैं बी का भी वो पैरामीटर ले लेता हूँ, उसकी टाइप भी मैं इंटीजर दे लेता हूँ। सही है, और रिटर्न हम यहाँ पे करवा लेते हैं। जाहिर सी बात है, फंक्शन है तो वो कुछ रिटर्न भी करेगा, वो रिटर्न करेगा A + B। जो भी 2 नंबर्स आएंगे ना सिंपल उनको प्लस कर देगा और कुछ भी नहीं। तो ये एडिशन के लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया है। सही है, तो जब भी इसको मैं पास भी कर देता हूँ यहाँ पे एजेंट के अंदर, तो जब भी एजेंट से कोई एडिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसके पास ये वाला टूल मौजूद होगा और वो टूल कॉल हो जाएगा। तो इस तरह मुझे टूल्स में जो है एक लिस्ट पास करनी है। इसी तरह अगर मेरे पास मल्टीपल टूल्स हैं तो वो मैं कॉमा सेपरेटेड पास कर सकता हूँ। सही है, तो ये टूल तो हमें बनाने आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं पिछले सेशन में। तो वहाँ पर हमने API वगैरह कॉल भी की थी, प्रॉपर प्रोजेक्ट भी बनाया था टूल से। तो ऊपर से तो हमने पढ़े हैं। अब हमें इनके पैरामीटर्स वगैरह अंदर की चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पे मैंने एडिशन का एक फंक्शन बनाया है ना, तो इससे रिलेटेड में मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा देता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं लिख देता हूँ टूल कॉल। उससे होगा क्या, जब भी ये मेरा टूल कॉल होगा ना तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा टूल कॉल हो रहा है। सही है, जैसे अभी मैंने टूल कॉल का ही बना दिया और अब मैं इससे क्वेश्चन कर लेता हूँ अपने एडिशन से रिलेटेड। मैं इसको बोल देता हूँ व्हाट इज़ 2 + 2। तो इस केस में अब इसको टूल तो कॉल करना चाहिए। तो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। इसको CLS करता हूँ और अगेन रन करते हैं इसको, तो देखते हैं कि हमारा टूल कॉल करता है या फिर नहीं करता।
तो देखिए इसमें सिंपल मेरा टूल कॉल कर दिया है, सही है, क्योंकि उसके पास एडिशन के लिए कोड मौजूद था और मेरा सिंपल मुझे आंसर रिटर्न कर दिया है। तो ये बात तो हो गई टूल की, सही है। ये टूल तो हमें बनाने आते हैं, हमने डिटेल में काफ़ी पढ़े हुए हैं। लेकिन अब हम पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जैसे अभी एक पैरामीटर हम देख के आए हैं, टूल यूज़ बिहेवियर। तो सबसे पहले मैं अगेन जो है यहाँ पे एजेंट की क्लास के अंदर चल लेते हैं। एजेंट की क्लास के अंदर हमने कहाँ पे देखा था, वो लास्ट में हमने देखा था एक एट्रीब्यूट है टूल यूज़ बिहेवियर नाम से, सही है, ये रहा। तो इसके अंदर जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है और ये साइड वाली भी हमें एक्सप्लोर करनी है जो और वैल्यूज़ हैं। तो हम एक एक करके इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे टूल यूज़ बिहेवियर का मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा तो मेरे पास सजेशन आ जाएगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अच्छा, सजेशन मेरे पास इसलिए नहीं आ रही, मुझे कॉमा लगाना है यहाँ पे ऊपर। जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो मेरे पास वो वाली सजेशन भी आने लग जाएंगी। तो देखो इसमें टोटल 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है रन एलएलएम अगेन और एक होती है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, सही है। तो रन एलएलएम अगेन जो है ना वो डिफ़ॉल्ट होती है। इस केस में होता क्या है, जब भी मैं अपना मेरा फंक्शन कोई टूल कॉल करता है ना, तो फिर जो टूल का आंसर जो 15 होता है ना वो अगेन जाता है मेरे एलएलएम के पास। भाई ये एलएलएम क्या होता है, एलएलएम हमारा सिंपल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो भी हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हम जेमिनाई का मॉडल यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसकी। तो अगर जो भी मैं ओपन एआई का मॉडल यूज़ कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, क्या नाम है, उसे हम कहते हैं एलएलएम, सही है। तो एलएलएम के पास हमारा आंसर जाता है जब भी टूल कॉल होता है। तो मैंने क्या किया है, टूल में जो है ना एक 1 माइनस भी करवा दिया। तो अब मेरा आंसर अगर टूल की तरफ से आ रहा है ना तो वो आना चाहिए 3, क्योंकि 2 + 2 होता है 4 और फिर उसमें मैंने माइनस करवाई है 1 को, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 3। लेकिन देखते हैं कि हमारा एलएलएम क्या आंसर देता है, सही है। तो इस केस में जो है ना एलएलएम के पास मेरा आंसर जा रहा है, इसलिए जो लिखा हुआ है ना इतना बड़ा आंसर यहाँ पे इसने वैसे एंड में दे दिया है, मेरा फाइनल आंसर भी टूल की तरफ से जा रहा है। लेकिन इसने अपने से भी कुछ वो कर दिया कि आपका सही आंसर जो है ये हो सकता है 2 + 2 4, सही है। तो इस तरह करके मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा टूल ख़राब भी है ना तो मेरे पास टूल का ही आंसर आए, बेशक वो 2 नंबर को प्लस करके 1 को माइनस कर रहा है, तो मेरा वही जो है ना फाइनल रिस्पॉन्स बन जाए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपल लिखूँगा, वही टूल यूज़ बिहेवियर को यूज़ करूँगा, लेकिन अब की बार उसमें मैं वैल्यू क्या दे दूँगा, अब की बार मैं उसमें वैल्यू दे दूँगा स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा फर्स्ट टूल है ना आप उस पर जाके स्टॉप हो जाओ, मतलब उसका जो आंसर बन रहा है ना वही मेरा फाइनल आउटपुट बन जाएगा, सही है। इसका सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। मतलब अब की बार जो मेरा आंसर है ना टूल का वो अगेन एलएलएम के पास नहीं जाएगा, एलएलएम उसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो हमने देखा था कि एलएलएम के पास अगेन जाता है, तो फिर वो एलएलएम की मर्ज़ी होती है कि वो हमारा टूल का आंसर रिटर्न करेगा, उसको सही कर दे। जैसे पिछली बारी उसने सही कर दिया था, तो अब की बारी जो मेरा टूल का आंसर होएगा ना वही मेरे पास आ जाएगा। जैसे मेरे केस में सिंपल 3 आना चाहिए, तो अगर सिंपल 3 आंसर आया ना तो समझ लीजिएगा वो टूल की तरफ से आ रहा है। तो देखें सिंपल मेरा टूल कॉल हुआ, मेरे पास आ गया 3 आंसर। तो इसका मकसद क्या है कि सिर्फ मेरा जो टूल कॉल हुआ उसका जो आंसर बना वही मेरा फाइनल आउटपुट बन गया। अब की बार वो एलएलएम के पास नहीं गया, सही है। तो इस तरह से मैं कुछ इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा टूल कॉल हो अगर, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ उसको, सही है। तो ये हमने देख लिया कि फर्स्ट टूल पे अगर स्टॉप करवाना हो। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो आ जाता है एक क्लास, सही है। वो क्लास क्या कहती है हमें वो हम जाके देख लेते हैं। वो स्टॉप एट टूल की क्लास है, ये दोनों हमने पढ़ ली हैं, सही है। इसी के बाद जो है हमें एक क्लास मिल जाती है स्टॉप एट टूल्स। तो ये क्या कहती है, इसके अंदर हम जाके देखते हैं। ये कह रही है कि मुझे एक प्रॉपर्टी देते हैं स्टॉप एट टूल नेम। तो इसके अंदर आप जो भी नेम पास करेंगे ना जिस भी उसका टूल का, मैं उस टूल पे जाके ब्रेक हो जाऊँगा, सही है। तो ये कभी उस केस हमारे पास काम आ सकता है उस केस में जब हमारे पास मल्टीपल टूल्स बने हुए हैं। अभी तो हमारे पास एक ही टूल बना हुआ है ना एडिशन के लिए, तो मैं क्या करता हूँ इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी बना देता हूँ, सही है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं एक टूल बना रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक टूल नहीं हो सकता, यहाँ पे और भी मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं। तो उस केस में अगर मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक टूल पे जाके मेरा जो आंसर है ना उसका फाइनल आउटपुट बन जाए, तो उस केस में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस प्रॉपर्टी में जाऊँगा और अपने मल्टीपल टूल में से जिस पे भी मुझे स्टॉप करवाना है उसका नाम मैं स्ट्रिंग में पास कर दूँगा, तो इस पर जाके ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसको
मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का टूल बना के उसको पास भी कर दिया है सिंपल। तो ये तो मेरे पास क्या है, मल्टीपल टूल्स हैं, दो टूल्स हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा सेकंड टूल है ना सब्ट्रैक्शन वाला, उसका जो फाइनल आउटपुट है ना वही मेरा जो है फाइनल आउटपुट बन जाए, वही मेरा आंसर बन जाए, मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाए। सही है, तो मैं इतना सा काम करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं कोड से दिखाऊं तो ये यही कह रहा है ना कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे दो और उसके अंदर एक लिस्ट पास कर दो और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दो। स्ट्रिंग फॉर्म में जो है हमें सिंपल नाम पास कर देना है उस एजेंट का जिस पर हमें स्टॉप कर देना है। तो ये वाला स्टेप हम कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे इसे फिर से यूज़ करना है टूल यूज़ बिहेवियर, लेकिन अब की बार थोड़ा सा अलग तरीका है। लाइक यहाँ पे जो है एक क्लास आ जाएगी स्टॉप एट टूल, जो कि देखें सजेशन में नहीं आ रही, तो मतलब कि मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट कहाँ से करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे एजेंट के आगे इसको लिखूँ इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ, चलिए देखिए मेरे पास कोई सजेशन नहीं आ रही, तो इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एजेंट्स डॉट एजेंट में से इंपोर्ट करना पड़ेगा वो स्टॉप एट टूल वाली क्लास को। सही है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ये समझ लें जो एजेंट्स का हमारे पास मॉड्यूल है ना उसके अंदर एक सब मॉड्यूल होता है एजेंट। सही है, उसके अंदर से हमें क्लास चाहिए तो वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टॉप एट टूल। तो अब मैं इसको अपने पास यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आके मैं इस क्लास को पास कर देता हूँ। इस क्लास के अंदर फिर मुझे कुछ नहीं करना, एक एट्रीब्यूट दे देना है। तो एट्रीब्यूट क्या है, वो है स्टॉप एट टूल नेम। सही है, उसमें मैं जो भी यहाँ पे मैं होवर करूँ ना अगर, तो मेरे पास देखें सजेशन भी आ गई यहाँ पर। तो वो वाली क्लास मुझे सिंपल पास कर देनी है इसके अंदर। और उस क्लास के अंदर क्या करना है, एक लिस्ट पास करनी है मुझे। उस लिस्ट में जो है सिंपल स्ट्रिंग में अपना वो पास कर देना है टूल जिस पर मुझे स्टॉप करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब कि सब्ट्रैक्शन वाले मेरे जो है ना एजेंट पे जाओ, एजेंट पे नहीं सॉरी टूल पे जाओ और उसका जो फाइनल आउटपुट है ना वही मेरा रिस्पॉन्स बना दो। तो सिंपल मैंने इतना सा काम किया इसमें। अच्छा, इसका काम भी वही है जैसे हमारा स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल था, लेकिन उसका काम क्या था कि वो सिर्फ फर्स्ट टूल पे स्टॉप हो रहा था। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या नाम है, किसी स्पेसिफिक टूल पे इंपोर्ट होगा। जब मेरे पास मल्टीपल टूल होंगे ना तो उस केस में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको एक बार ही रन कर लेता हूँ। रन करने से पहले मैं इसका क्वेश्चन भी चेंज कर देता हूँ, लाइक माइनस से रिलेटेड मैं कुछ पूछ लेता हूँ यहाँ पे, और फिर हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं माइनस भी करवा लेता हूँ कुछ। अच्छा, माइनस अगर मैं करवाऊँगा तो माइनस माइनस तो आई थिंक प्लस हो जाएगा ना, तो फिर भी देखते हैं, चलें जो भी प्लस भी हो के क्या आंसर आएगा। मतलब कहने का है कि टूल की तरफ से आंसर आना चाहिए हमें, कि हमने कहा स्पेसिफिक नेम देके कि इस टूल को अगर कॉल करना तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वही हमारा बना देना। तो टूल की तरफ से जो आंसर आ रहा है वही आना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। एजेंट LLM की तरफ से आता है, टूल की तरफ से। इसको रन कर देता हूँ मैं अगेन। तो देखें मेरा सिंपल टूल कॉल हुआ और मेरे पास आंसर कहाँ से आया है, टूल की तरफ से। सही है, तो इस केस में भी मेरे पास LLM नहीं रन हुआ। तो स्पेसिफिक अगर मेरे पास मल्टीपल टूल के केस में मैं किसी टूल पे वो रुकवाना चाह रहा हूँ तो इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। ये चीज़ें मेरी सारी हो गई हैं। तो ये टूल यूज़ बिहेवियर हमने पढ़ लिया है पूरा। इसमें इतने ही एट्रीब्यूट्स थे, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कोड को थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं क्योंकि आगे भी चीज़ें हमें पढ़नी है। और यहाँ से मैं एक टूल को भी रिमूव कर देता हूँ। ये जो इंपोर्ट्स हुए हैं इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ सिंपल। और यहाँ से एक टूल को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरा कोड बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो जहाँ पे मैंने पास किया हुआ सब्ट्रैक्शन को वहाँ से भी मैंने रिमूव कर दिया। तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिंपल वही कोड आ गया सारा कि एक सिंपल टूल बना हुआ है एडिशन के लिए, और बाकी कुछ भी नहीं है। अब हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, वो हम क्लास में जाके देख लेते हैं। जिनकी क्लास में हम जाते हैं ना, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कल, वो क्या थी, मॉडल सेटिंग। तो मॉडल सेटिंग के अगर हम अंदर जाएं तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी यहाँ से, जैसे मैक्स टोकन पढ़ा था मैंने आपको, ये सबसे पहले टेम्परेचर बताया था यहाँ पे। और थोड़ा सा ऊपर आऊँ तो यहाँ पे मैक्स टोकन भी हमने पढ़ा था। लेकिन इसी तरह जो है ना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने कहा था कि टूल पढ़ते टाइम मैं आपको बताऊँगा, वो थी टूल चॉइस। सही, क्योंकि इसका ताल्लुक टूल से था, तो हमारे पास टाइम टूल था नहीं।
तो मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा। तो अगेन अब इस क्लास के हम अंदर चले जाते हैं और नेस्टेड जाके देखते हैं टूल चॉइसेस के अंदर है क्या। तो अगर हम इस क्लास के अंदर जाएं तो यहाँ पे देखें हमें 3 चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले यूनियन डेटर आपने पढ़ा हुआ है, सही है। उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ देते हैं। तो एक है ऑटो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, सही है। सेकंड हमारे पास आ जाती है रिक्वायर्ड और थर्ड आ जाती है नन। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमें एक्सप्लोर करना है कि ये वर्क कैसे करेंगे। अच्छा, एक तो इसमें डिफ़ॉल्ट होती है ऑटो, तो एक एक करके हम यहाँ पे दे देते हैं प्रॉपर्टीज़ को। सिंपल हम यूज़ करते हैं अब वो वाला एट्रीब्यूट टूल चॉइसेस का। तो टूल चॉइसेस मैं यहाँ पे लिखूँगा तो मेरे पास, अच्छा इसको ऐसे नहीं यूज़ करना, इसको यूज़ करना है हमें मॉडल सेटिंग से। अच्छा, मॉडल सेटिंग से कैसे यूज़ करना है, कल हमने मॉडल सेटिंग यूज़ की थी। लाइक मैं कोड में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने मॉडल सेटिंग यूज़ की थी कि मॉडल सेटिंग की क्लास हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है और उसके अंदर हमने टेम्परेचर और मैक्स टोकन पड़े थे। तो इसी तरह मुझे एक और एट्रीब्यूट भी इसमें मिल जाता है, वो है टूल चॉइसेस। तो सेम इसी तरह यूज़ करना है। तो ये काम हमने कल भी किया था, तो हम सेम ही कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मॉडल सेटिंग को। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मॉडल सेटिंग का M कैपिटल होगा। तो मैं इस मॉडल सेटिंग को इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने पास। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, सिंपल एक मॉडल सेटिंग सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरे को एक एट्रीब्यूट मिल जाएगा मॉडल सेटिंग नाम से, और यहाँ पे मैं वही क्लास को ले लूँगा मॉडल सेटिंग की जो मैंने ऊपर इंपोर्ट की है। अब इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट वो वाला दे सकता हूँ टूल चॉइस का। तो जैसे ही मैं टूल चॉइस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सजेशन में भी फर्स्ट पे आ गया है टूल चॉइस। इस पर मैं सिंपल क्लिक कर दूँगा या टाइप भी कर सकता हूँ, सही है। तो इसके अंदर मुझे पास क्या करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी होती है ऑटो, सही है। अब ऑटो केस में होता क्या है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसको मैं कमेंट भी कर दूँ या नहीं भी करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इस केस में होता क्या है कि मेरे एजेंट पे डिपेंड करता है कि वो टूल कॉल करे या नहीं करे, सही है। ऑटो का मतलब है उसकी मर्ज़ी है कि वो टूल करे या वो कॉल करे या नहीं करे। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको अगर रन कर देता हूँ तो देखते हैं हम कि हमारा एजेंट टूल कॉल कर रहा है नहीं। वैसे वो कर रहा है, ऊपर हमने देखा था, बट फिर भी अगेन कर देते हैं। अच्छा, इसने क्या एरर दिया है, वो इसलिए दिया है एरर क्योंकि मैंने माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो माइनस का तो मैंने टूल ही रिमूव कर दिया अपने पास से, एडिशन का रखा हुआ है सिर्फ। तो एडिशन से रिलेटेड हम कुछ पूछ लेते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। एडिशन से रिलेटेड मैंने पूछ लिया। अच्छा, इसका आंसर आ जाएगा तो इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एडिशन जो मेरा फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। मकसद कहने का क्या है, ऑटो केस में मेरे LLM पे डिपेंड करता है वो टूल कॉल करे या नहीं करे, लेकिन किसी किसी केस में वो टूल कॉल नहीं करता, सही है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा टूल जो है ना हर हाल में कॉल हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑटो की जगह जो है ना इसको मैं कर सकता हूँ रिक्वायर्ड, सही है। जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मैं जो है एक प्रोजेक्ट बना रहा था जिसमें मैं इमेज एनालाइज वगैरह कर रहा था, इसी में ओपन एआई इंडस्ट्री के में। तो मैं चाह रहा था कि हर बारी जो है ना मेरा टूल जो है ना ज़रूर कॉल हो हर हाल में। बेशक मैं उससे मैं टूल से रिलेटेड कुछ पूछूँ या नहीं पूछूँ। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को कर दिया था रिक्वायर्ड। तो फिर जो है ना हर बारी मेरा एजेंट जो है टूल कॉल कर रहा है, सही है। तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ केस आपको पड़ सकता है। तो इसको रिक्वायर करने से यही होगा, जैसे अभी मैंने एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब मैं इसको सिंपल हेलो भी बोल दूँगा ना तो तब भी मेरा टूल कॉल होगा। बेशक मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अपने इस इनपुट को। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ सिंपल हेलो और फिर मैं इसको रन करता हूँ। हेलो के केस में देखें, अब मैंने उससे कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा ना जिसके लिए उसको टूल कॉल करने की ज़रूरत पड़े, मेरा एडिशन वाला। मैंने उससे मैथड कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, लेकिन फिर भी देखा उसने टूल कॉल किया है यहाँ पे, सही है। सबसे पहले टूल कॉल किया, फिर मेरा आंसर दिया। तो ये टूल कॉल क्यों किया, क्योंकि मैंने टूल को किया हुआ है रिक्वायर्ड कि आपने हर हाल में टूल कॉल करना है, सही है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, वो होती है नन। उस केस में क्या होता है कि हर बार अभी टूल कॉल कर रहा था, नन का मतलब है कि आपने अब टूल कॉल करना ही नहीं है। कि अब मेरा एजेंट जो है एडिशन से रिलेटेड कुछ पूछे, टूल से रिलेटेड या नहीं पूछे, आपने टूल कॉल नहीं करना है, सही है। जैसे मैं अभी टूल से रिलेटेड कुछ पूछ लेता हूँ यहाँ पर, मैं इससे पूछ लेता हूँ व्हाट इज़ 2 + 2। तो अगर मेरा टूल से आंसर आएगा तो हमें पता है हमने वहाँ पे -1 कराया हुआ है, सही है। तो मेरा टूल की तरफ से आंसर आएगा तो आना चाहिए 3, सही है। लेकिन ये टूल कॉल करेगा ही नहीं क्योंकि मैंने उसकी टूल चॉइस करी हुई है नन, सही है। तो देखते ही हमारा टूल कॉल करेगा या नहीं करेगा। और टूल कॉल होगा तो हमारे पास सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट भी आ जाएगी जो हमने दी हुई है।
तो देखते हैं हमारा टूल कॉल हो रहा है अब या नहीं हो रहा है। तो देखिए उसने टूल कॉल नहीं किया। टूल कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे मैंने उसको कर दिया था नन, कि अब आपने टूल कॉल करना ही नहीं है, बेशक मैं एडिशन से रिलेटेड कुछ भी पूछूँ, आपने टूल कॉल नहीं करना। तो जो मेरा आंसर आया वो आया है LLM की तरफ से, इसीलिए वो सही भी आया है, 2 + 2 4 सही है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टूल चॉइसेस किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ इसको क्लास में जाके, तो एक बार मैं क्लास के अंदर आ जाता हूँ और इसको हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं तीनों का मकसद क्या है। इस क्लास के मैं आगे अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखें यूनियन लिटरल बना हुआ है, वो हमें पता है मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए देते हैं। तो इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, ऑटो, रिक्वायर्ड, नन। तो ऑटो का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अब मेरे LLM या एजेंट की मर्ज़ी है कि वो टूल को कॉल करे या ना करे, सही है। रिक्वायर के केस में क्या होता है कि मैं उसको रिक्वायर कर देता हूँ कि आपने हर हाल में टूल कॉल करना है, बेशक मैं एडिशन से रिलेटेड कुछ पूछूँ, अपने टूल से रिलेटेड या नहीं पूछूँ, आपने हर हाल में टूल कॉल करना है। सिंपल क्वेश्चन के लिए टूल कॉल करना है। इसी तरह मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है नन। इस केस में क्या होता है कि आपने टूल कॉल ही नहीं करना, बेशक मैं आपसे एजेंट से रिलेटेड एजेंट बोल रहा हूँ, टूल से रिलेटेड कुछ पूछ रहा हूँ या नहीं पूछ रहा, आपने टूल कॉल नहीं करना किसी भी हाल में। तो सिंपल इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखना है, क्रूजेस वगैरह में भी आ सकता है आपके, तो इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा एक बार। अच्छा अब हम आगे चल लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सबसे पहले टूल यूज़ बिहेवियर, उसकी सारी प्रॉपर्टी देखी, और इसी तरह टूल चॉइसेस में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो भी हमने देख ली। तो मैं कोड को फिर से सिंपल कर लेता हूँ, जो भी मैंने एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स वगैरह की थी उनको मैं हटा लेता हूँ। तो अब मेरा कोड जो है अगेन सिंपल हो गया है। एक मेरे पास एडिशन वो बना हुआ है सिर्फ फंक्शन, सही है, और वही मेरा एजेंट बना हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें ओवर राइडिंग के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक मैं इस पर होवर करता हूँ ना, इस क्लास के अंदर ही चलते हैं। इस क्लास के अंदर जाऊँगा ना तो देखें इन्होंने लिखा हुआ है डेकोरेटर लगाया हुआ है ओवरलोड का, वैसे ओवर राइड लगाना चाहिए यहाँ पे। तो ओवर राइडिंग के लिए हमें कुछ मिल जाती हैं चीज़ें। सबसे पहले आ जाता है ओवर राइड नेम, सही है, कि नेम में इसका ओवर राइड कर सकता हूँ। नेम कहाँ पे देते हैं? जो मैंने सिंपल फंक्शन का नेम दिया है ऐड, मैं उसको ओवर राइड कर सकता हूँ। इसी तरह जो है डिस्क्रिप्शन को मैं ओवर राइड कर सकता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन अभी हमारे केस में हमें दी नहीं है, तो वो कैसे देनी है वो भी हम देखेंगे। वैसे वो डॉक स्ट्रिंग से देते हैं, तो डॉक स्ट्रिंग जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा, मतलब जो यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है, वो भी डॉक स्ट्रिंग से रिलेटेड ही है, तो इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके बाद मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो भी डॉक स्ट्रिंग से रिलेटेड है, इसको हम पढ़ लेंगे क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसका एक यूज़ कैसे वो हमें पता चल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है, इसको फॉल्स कर देंगे तो डिस्क्रिप्शन रीड नहीं करेगा मेरा LLM, सही है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद वाले पैरामीटर्स भी मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये जो फेलियर एरर है ना, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। फेलियर एरर फंक्शन ये मेरी कस्टम जो है एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होगा। तो लाइन बाय लाइन हम इनको एक्सप्लोर करते हैं, इतना कोई मुश्किल है नहीं, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे देखना है कि हम डिस्क्रिप्शन देते कहाँ पे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट में फाइनल आउटपुट ले रहा था, अब मैं सिंपल जो है एजेंट डॉट टूल्स, मतलब अपने टूल्स की डिटेल ले लेता हूँ। तो मैं जैसे ही लिखूँगा एजेंट डॉट टूल्स और यहाँ पे इसको रन करूँगा तो मेरे पास अपने टूल की डिटेल आ जाएंगी सारी। अच्छा देखें, सबसे पहले मेरा टूल कॉल हुआ तो फिर मेरे पास टूल की जो इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या आई है। सबसे पहले देखें मेरा फंक्शन टूल आ गया, उसके अंदर मेरे पास आ गया नेम, और नेम मेरा क्या आया है? नेम मेरा वही आया है ऐड। ऐड क्यों आया? क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम दिया था ऐड। मैं इसको ओवर ऐड कर सकता हूँ, वो भी हम सीखेंगे, सही है। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट आ गई है डिस्क्रिप्शन, लेकिन डिस्क्रिप्शन मेरे पास आई है खाली। क्यों खाली आई है? क्योंकि भाई डिस्क्रिप्शन हमें कहीं दी नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं पहले वो सीख लेते हैं, फिर उसको ओवर राइड करना भी सीख लेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि फंक्शन या कहीं भी जो है ना, इस तरह से हम डॉक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट्स में। ट्रिपल कोट्स में जो ये यूज़ करते हैं ना, ये कहलाती है डॉक स्ट्रिंग। पहले हम इसको इस तरह यूज़ करते थे, जैसे हमें कोई कमेंट वगैरह देते हैं ना, तो अपनी याद दिलाने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन अब के टाइम पे जो है LLM इसे रीड करता है, इसे एज अ डिस्क्रिप्शन कंसीडर करता है इस डॉक स्ट्रिंग को हमारे। तो यहाँ पे देखें मैंने जैसे बोल दिया ना इसको ऐड टू नंबर, तो अब ये चीज़ जो है ना मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके ऐड हो जाएगी, सही है।
तो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से देते हैं। जो डॉग स्ट्रिंग होती है वही मेरी कहलाती है डिस्क्रिप्शन LLM की नज़र में। तो अगर मैं इसको अगेन रन करता हूँ ना तो डिफरेंस हमारे सामने आ जाएगा। तो देखें टूल कॉल हुआ है सबसे पहले और फिर मेरा फंक्शन टूल आ गया है मेरे पास। तो अब की बार देखें डिस्क्रिप्शन मेरे पास क्या आई है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन डॉग स्ट्रिंग में दी थी, पहले मेरे पास नहीं आ रही थी डिस्क्रिप्शन, एम्प्टी आ रही थी, अब की बार मेरे पास आ गई। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि जो भी हम डॉग स्ट्रिंग करते हैं वो अब के टाइम पे LLM रीड करता है। तो इसलिए डॉग स्ट्रिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए, सही है। तो डॉग स्ट्रिंग भी दे दिया फ्रेंड। अच्छा, इसको अब मुझे करना है ओवरराइड। वो कैसे करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा नेम है ना एड, उसकी जगह लिखा हुआ आ जाए एडिशन, और इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी जो है ना ओवरराइड हो जाए, कुछ और डिस्क्रिप्शन आ जाए। सबसे पहले मैं लिखूँगा नेम ओवरराइड, तो मुझे एक एट्रीब्यूट मिल जाएगा नेम ओवरराइड नाम से, सही है। उसमें मैं ओवरराइड कर देता हूँ, उसको सिंपल लिख देता हूँ एडिशन। पहले मैंने फंक्शन टूल का नेम लिखा हुआ था ऐड, अब मैं ओवरराइड करके कर रहा हूँ एडिशन, सही है। और यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेट करता हूँ इनको, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ, वो है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। डिस्क्रिप्शन ओवरराइड के अंदर मैं लिख देता हूँ एडिशन टू नंबर्स, सही है। इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए ऐसा लिखा है कि डिफरेंस हमें समझ आ सके। तो अब की बार जो मैंने डॉग स्ट्रिंग में जो दी हुई थी ना डिस्क्रिप्शन, वो नहीं उठाएगा, बल्कि जो मैंने ओवरराइड की है वो वाली डिस्क्रिप्शन उठाएगा मेरा एजेंट। इसी तरह ऐड नहीं उठाएगा, एडिशन उठाएगा। तो अब इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं, उसको एक बार ही रन करके। तो डिफरेंस देखें आप लोगों के सामने है कि उसने नेम क्या उठाया एडिशन, अब की बार ऐड नहीं उठाया, जबकि पहले वो उठा रहा था ऐड। अब की बार उसने जो मैंने नेम ओवरराइड किया था वो उठाया। इसी तरह डिस्क्रिप्शन कहाँ से उठाई है, जो मैंने ओवरराइड की थी वही डिस्क्रिप्शन उसने उठा ली है, सही है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ हो गई कि इस तरह से हम अपने नेम और डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड कर सकते हैं, सही है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है। अब मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, सही है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें और भी पैरामीटर्स हैं ना, वो मैं एक्सप्लोर करने, तो वो मैं लाइन से पढ़ाता रहूँगा, कोड बढ़ाता रहेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर मेरे पास, इसको मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये जो डॉग स्ट्रिंग इन्फो है ना, इसको हम देख लेते हैं, सही है। ये भी होती है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू। तो इसको मैं यूज़ करके अगर मैं इसको यहाँ पे देखें, ये ऐसे होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है ट्रू। इस केस में होता क्या है, जो भी मेरी डॉग स्ट्रिंग होती है ना, उसको मेरा LLM ऐसा डिस्क्रिप्शन कंसीडर करता है। वो चीज़ अभी हमने देख ली है, सही है, पहले, सही है। तो अगर मैं इसको फॉर्स कर दूंगा ना, तो क्या होगा कि जो मैंने डॉग स्ट्रिंग दी भी है ना, इसको रीड नहीं करेगा मेरा LLM, मतलब कि मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी। भाई मैं कैसे यकीन कर दूँ कि मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी। इसको हम अगेन एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखें अब की बारी मेरे पास डिस्क्रिप्शन एम्प्टी आ गई, कोई भी डिस्क्रिप्शन मेरे पास नहीं आई, जबकि मैंने डॉग स्ट्रिंग दी भी है वहाँ पर। तो ये इसकी वजह से हुआ, इस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, जिसको मैंने फॉल्स कर दिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ट्रू ही होती है, लेकिन अगर इसको फॉल्स करना चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं, सही है। तो इसका सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, तो इनको हम छोड़ भी सकते हैं, सही है। लेकिन जो ये है ना फेलियर एरर फंक्शन, तो इसका मकसद क्या है। अच्छा, ये इज एनेबल का मैं बताता हूँ। इज एनेबल जो है इसलिए यूज़ करते हैं, इसका ताल्लुक़ होता है मेरे फंक्शन से, मतलब कि ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट होता है ट्रू। तो अगर ये फॉल्स हो जाता है ना, तो फिर जो है ना मेरा फंक्शन टूल जो है ना काम करना छोड़ देता है। तो इस समझ लें ये जो है ना कंट्रोलर है मेरे फंक्शन का, सही। तो इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो इसकी एरर हैंडलिंग है ना, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। वो किससे होती है, फेलियर एरर फंक्शन। ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना हमें एक फंक्शन पास कर दो, और उसके ज़रिए जो है ना आप अपनी कस्टम एरर हैंडलिंग कर सकते हो। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। इसका यूज़ करने का डिफरेंट मतलब तरीका है थोड़ा सा, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मुझे लाना है अपने टूल में एक अदद एरर, सही है, क्योंकि मेरा टूल जब ख़राब होगा जब भी तो मैं उस पर एरर हैंडलिंग कर सकूँगा, सही है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी मेरे पास टूल में कोई एरर हो ना,
ठीक है। अब ये मैंने कुछ अजीब सा टाइप कर दिया अपने टूल में, मेरी फ़ाइल पे भी एरर आ गया पूरी, सही है। तो इस केस में होगा क्या, मेरे पास मुझे पता है कि टर्मिनल में एक एरर आ जाएगा। तो अभी के टाइम पे एरर क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं, फिर हम उसको हैंडल करेंगे। अभी के टाइम पे मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि अभी हमारे पास एरर क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं उसको रिमूव कर देता हूँ एजेंट टूल को। यहाँ पे हम फाइनल रिस्पॉन्स ले लेते हैं इसका, फाइनल आउटपुट चाहिए हमें रिजल्ट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट यहाँ पे लिखूँगा और हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने जो है ना वैसे ओपन एजेंट एस के वालों ने हर चीज़ की एरर हैंडलिंग वैसे भी की हुई है पहले से। लाइक अगर यहाँ पे जो है ना मेरे पास प्रॉपर कोई एरर नहीं आएगा, मेरा प्रोग्राम नहीं रुकेगा, देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम नहीं रुका। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंटेशन से दिखाता हूँ चीज़। डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं टूल्स में जाऊँ ना तो यहाँ भी मेरे पास मेंशन है ये चीज़ एरर हैंडलिंग, इसका जिक्र हुआ है। एग्जांपल वगैरह तो नहीं दी थी, तो देखें यहाँ पे इन्होंने जो है बताया हुआ है कि एरर हैंडलिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट जो है हमने वो एरर हैंडलिंग की हुई है, यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने। जो भी इसमें एक्सेप्शन में एरर रखा होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी कस्टम एरर हैंडलिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस क्लास की मदद से, सही है। जो भी हमने देख लिया, इसके अंदर हमें जो पास करना पड़ेगा एक फंक्शन बना के, तो फिर हमारी कस्टम एरर हैंडलिंग भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तो एग्जांपल वगैरह भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो कहने का मकसद यही है कि कोड में जो है ना हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनकी जो है ना एग्जांपल में मौजूद नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन में, तो फिर वो खुद ही हमें एक्सप्लोर करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है हमें डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी चाहिए और जो है हमें कोड भी रीड करना आना चाहिए और कोड भी एक्सप्लोर करना चाहिए उनका बैकएंड का, सही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखें अभी हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं कल से, तो कितनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मौजूद। तो इसलिए ये सेशन भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इनका कस्टम एरर ये है जो बना हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी मेरे टूल में कोई मसला हो ना तो मेरे पास ये वाला एरर ना आए। अभी मेरा टूल ख़राब है ना, जैसे वो एरर दे रहा है, तो ये वाला एरर दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिंपल लिखा हुआ आ जाए कि आपके टूल में या आपका टूल वर्क नहीं कर रहा, सही है, आपका टूल वर्क नहीं कर रहा, मेरे पास ये एरर आ जाए लिखा हुआ। तो मैं कस्टम एरर बना सकता हूँ। वो कैसे बना सकता हूँ, लाइक मैं जाता हूँ इस प्रॉपर्टी के अंदर और यहाँ पे फेलियर एरर फंक्शन के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे हमें क्लास मिल जाती है, बोल रहा है क्लास पास कर दो। तो इस क्लास को अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक कॉलेबल है। कॉलेबल मतलब एक अदद फंक्शन है और उसके अंदर दो पैरामीटर्स है। दो पैरामीटर कौन से हैं, फर्स्ट है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है एक्सेप्शन, सही है। तो ये दो पैरामीटर देना हमें, सिंपल पाइथन का फंक्शन बनाना है हमने, उसके अंदर हमने दो पैरामीटर दे देना है। ये चीज़ हमें समझ आ रही है। फिर इन्होंने एंड में लिखा हुआ है मे बी अ वेरिएबल। मे बी अ वेरिएबल का मतलब है वो फंक्शन आपका सेंग भी हो सकता है, सेंग भी हो सकता है, सिंपल फंक्शन भी हो सकता है, सही है। और फिर आपने जो है उसमें रिटर्न करवा देनी है एक अदद स्ट्रिंग, सही है। स्ट्रिंग में हम अपना एरर लिख देंगे कि भाई हमारा टूल कॉल वर्क नहीं कर रहा, इस तरह करके कुछ लिख देंगे, सही। तो वो मेरा कस्टम एरर बन जाएगा। फिर जब मैं इस प्रॉपर्टी को पास कर दूँगा तो वो वर्क करने लग जाएगा सिंपल मेरे पास। तो हमें ये समझ आ गया कि इतना कोई हार्ड है नहीं पाइथन का एक फंक्शन बनाना। अच्छा, वैसे मैं रिकॉर्डिंग जो है ये अगेन कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा सेशन था ना वो रिकॉर्ड हो नहीं सका था किसी वजह से। तो उसमें जो है ना ये चीज़ मैंने वैसे भी फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, पहले की नहीं थी, तो हो गई थी, वैसे कोई इशू तो आया नहीं था। सिंपल मुझे पाइथन का फंक्शन बनाना था, यहाँ पे मैं बना देता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं कस्टम एरर, सही है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इसमें आप मुझे दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी देनी है जो भी हमने कोड में देखी है। सबसे पहले मुझे देना है अपना कॉन्टेक्स्ट, उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने CTX रख दिया। जब हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो हमें पता है उसकी एक टाइप हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, रन कॉन्टेक्स्ट रेफर। तो कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ है, हमने उसकी टाइप सिंपल इंपोर्ट कर ली और हम इसको टाइप दे देंगे। इसी तरह मुझे जो है एक और इसमें पैरामीटर देना है, उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे वो पैरामीटर है एक्सेप्शन के नाम से, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ एरर, सही है। मैंने इसका नाम रख लिया एरर और इसमें इसकी टाइप क्या होगी एक्सेप्शन, जैसा कि उन्होंने बताई हुई है। अगर मैं आता हूँ कोड में यहाँ पे, सही है। ये दोनों पैरामीटर हमने पास कर दिए, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया और एक्सेप्शन भी पास कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि मे बी अ वेरिएबल, वो तो चलो सही है, एक सिंपल फंक्शन है। अच्छा, रिटर्न क्या करवाना है हमें, एक अदद स्ट्रिंग, तो वो हम रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पे। सिंपल मैं कॉलन लगाता हूँ यहाँ पे आके
रिटर्न में ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग। रिटर्न में मैं इसको लिख देता हूँ सिंपल, कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं अपने एरर के लिए। तो मैं सिंपल इसको उर्दू में ही बोल देता हूँ कि टूल जो है वर्क नहीं कर रहा, या इस तरह करके जो है ना मैं बस एक एरर लिख देता हूँ उर्दू में, जो कि अगर मेरे उसमें टूल में कोई मसला होगा ना तो मेरे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा सिंपल। सही है, तो मेरे पास ये कस्टम एरर बन गया। तो मुझे इसको पास कैसे करना है? पास हमें वही ओवर राइडिंग का जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसके अंदर एक एट्रीब्यूट मिला था हमें फेलियर फंक्शन नाम से। तो इसी टूल के अंदर हमें पास कर देना है। यहाँ पे मैं आऊँगा टॉप पे और इसके अंदर मैं लिखूँगा फेलियर फंक्शन। सही है, जो भी था एट्रीब्यूट इसको मैं लूँगा और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा अपना वही फंक्शन जो मैंने बनाया है, उसका नाम पास करूँगा, उसको कॉल नहीं करूँगा। क्यों कॉल नहीं करूँगा? क्योंकि ये है कॉलेबल। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेबल। कॉलेबल का मतलब यही होता है ऐसा फंक्शन जिसको हम कॉल नहीं करते। सही है, तो यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया सिंपल। तो अब जो मेरे पास एरर आना चाहिए ना वो आना चाहिए कि आपका टूल वर्क नहीं कर रहा। सही है, तो हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, या अभी भी उनकी तरफ से कोई कस्टम एरर आ रहा है। तो देखें अभी तो मेरे पास वो नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया कि हमने देखा था स्टार्ट में कि जब भी मेरा टूल कॉल होता है तो उसका आंसर अगेन जाता है LLM के पास। सही है, तो LLM ने उसको वेरीफाई किया, उसने देखा टूल में कोई मसला है तो उसका आंसर जो है ना सही करके दे दिया। तो मेरा कस्टम एरर नहीं दिया उसने। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमने एक प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट में पढ़ी थी, टूल यूज़ बिहेवियर। सही है, तो उस प्रॉपर्टी का काम क्या था कि आप जाओ फर्स्ट टूल पे अपने और फर्स्ट टूल पे जाके ब्रेक हो जाए, जो उसका फाइनल आउटपुट है ना वही बना दो। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। मैं इसको कर देता हूँ टूल यूज़ बिहेवियर को कर देता हूँ स्टॉप एट फर्स्ट टूल। तो होगा क्या, ये जो मेरा फर्स्ट टूल है ना इस पर जाके स्टॉप हो जाएगा। इसका जो आंसर बन रहा होगा ना वही मेरे पास आ जाएगा। टूल में तो मेरे खराबी है भाई, उसका तो कुछ फाइनल आंसर आएगा ही नहीं। ऐसे में मेरे पास आ जाएगा एक अदद एरर। सही है, तो एरर मैंने बनाया हुआ है कस्टम। तो अब मेरे पास कस्टम एरर आना चाहिए, इनकी तरफ से कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं हमारे पास अब कस्टम एरर आ रहा है या नहीं। इसको मैं अगेन रन कर लेता हूँ। तो देखें इनकी बारी जो है मेरे पास कस्टम एरर आ चुका है। सही है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें कि अगर हमें कस्टम एरर हैंडलिंग वगैरह करनी हो तो हम इस तरह एक पाइथन का सिंपल फंक्शन बना के कर सकते हैं। सही है, तो ये एरर हैंडलिंग सिर्फ टूल के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए अलग अलग होती हैं। तो वो हम वक्त के साथ देखते जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं आगे, जैसे हैंड्स ऑफ अभी तक हम कैसे करते हुए आ रहे हैं। सिंपल जो है ना हम करते हैं मल्टीपल एजेंट बना देते हैं और एक दूसरे को हैंड्स ऑफ कर देते हैं। सही है, लेकिन एक हैंड्स ऑफ होता है क्लास से। सही है, तो वो क्लास से जब करते हैं ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी टूल्स में इतने सारे हमारे को पैरामीटर्स मिले हैं ना, टूल्स की क्लास में कितने सारे देखें, वो राइटिंग के लिए हैं और भी चीज़ों के लिए हैं। वो सारी चीज़ें तो हमने टूल की तो कवर कर ली। इस तरह जो है ना हैंड्स ऑफ में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें कवर करना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि बैक पे वर्किंग किस तरह से चलती है और हम उनको हैंडल करना सीख सकें। तो वो ज़रूरी है, लेकिन वो आने वाले सेशन में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तो यही कहूँगा कि सेशन आप लोग टाइम पे ज्वाइन करें, क्योंकि ये वाली रिकॉर्डिंग भी मैं आज सिर्फ आप लोगों की वजह से अगेन कर रहा हूँ, क्योंकि सेशन वगैरह मैं ले चुका हूँ। तो ये लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने रिकॉर्डिंग अगेन कर दी, लेकिन मैं हर बार अगेन नहीं करूँगा। इसी केस में अगर हमारी रिकॉर्डिंग रह जाती है तो समझ लें आपका एक इंपॉर्टेंट सेशन मिस हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लासेस में भी नहीं पढ़ाई जा रही, मुझे पता है। क्लासेस में हमें ऊपर ऊपर से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, सही है, लेकिन जो हमारा क्विज़ आएगा ना वो आएगा अंदर से, सही है, अंदर की चीज़ों से। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन है। और इसके अलावा जो है जो यूट्यूब पे स्टूडेंट देखते हैं ना वो ये कहते हैं कि हमें ग्रुप वगैरह में ऐड होना है, तो उनको मैं एक नंबर बता देता हूँ, आप लोग उस पर मैसेज कर दिएगा। मैं मुँह से भी बता देता हूँ और टाइप भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो नंबर है 031827100120। वैसे तो हमारे पास एडमिन भी मौजूद हैं बहुत सारे ग्रुप में, लेकिन ये मेरा अपना नंबर है, इस पर आप बोलेंगे तो नाम के साथ मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा अगर कोई रैंडम देख रहा है यूट्यूब से। तो ये इसके अलावा अगर मैं कोड का बताऊँ तो कोड आपको मिल जाएगा सारा, लेकिन वो जो है ना मैं अच्छे से स्ट्रक्चर करके आपको भेज दूँगा। कोड में किस तरह से भेजूँगा वो मैं दिखा देता हूँ।
कोड आपको कहाँ पे मिलेगा वो आपको सिंपल मेरी यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ भी मैं कोड भी शेयर कर दूँगा, रिकॉर्डिंग भी। अच्छा, यहाँ पे मैं वो फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ दिखाने के लिए कि किस स्ट्रक्चर में मैं कोड शेयर करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं सारा कोड एक ही फाइल में कर रहा हूँ ना। मतलब मुझे टूल की जो भी चीज़ें यूज़ करनी थी वही मैंने एक फ़ाइल में की, उसी को मैं रिमूव कर दिया। तो ये तो आधा अधूरा कोड है, तो ऐसे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो मैंने क्या किया है, अलग से एक फ़ोल्डर बना दिया और उसके अंदर जो है ना स्ट्रक्चर वाइज सारी चीज़ें कर दी, ताकि आपको जो है ना पढ़ने में आसानी रहे। लाइक आप लोग सेशन भी देखते रहें, और अगर उसमें कोई इशू वगैरह है तो आपके पास कोड भी मौजूद हो, आप सिंपल उठा के रन कर लें। आपके पास कोई मसला आ रहा है तो मैं इस फोल्डर के अंदर अगर जाऊँ ना तो देखें यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि एजेंट के अंदर जो है सिंपल नेम पास करा था हमने सबसे पहले, उसको रन करके देखा था, सही है। फिर हमने इंस्ट्रक्शन पास की थी जब, तो इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन हम दो तरह से पास कर सकते हैं। लाइक मैं इसकी फाइल में आता हूँ तो देखें डायनामिक इंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे। ये डायनामिक इंस्ट्रक्शन कैसे पास करते हैं वो हमने देखा था। तो सारी चीज़ें हमने जो है एक साथ देख ली थी। तो मैंने इनकी जो है ना अलग अलग फ़ाइल बनाई, सही है। अलग अलग फ़ाइल से यही आपको फ़ायदा होगा। और मैंने इनके नाम भी इस तरह रख दिया, instruction.py है, name.py कि पता चलता रहे कहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो इस तरह जो है ना आपको आसानी हो जाएगी। जैसे आज के केस में हमने टूल कवर किया है ना, तो हैंड्स ऑफ तो हम बाद में पढ़ेंगे। टूल्स में अगर मैं आऊँ ना तो देखें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, टूल यूज़ बिहेवियर और टूल डिवाइसेस। इसी तरह मैं एक और फोल्डर बना दूँगा ओवर राइडिंग के लिए, उसमें ओवर राइडिंग की सारी चीज़ें रख दूँगा। तो इस तरह जो है ना आपको कोड में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह करके मैं आपको जो है ना कोड भी शेयर कर दूँगा ग्रुप में और यूट्यूब पर रखेंगे डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट में अगेन यही कहूँगा कि सेशन को जो है ज्वाइन कर लिया करें, ताकि अगर किसी केस में हम रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते तो हमें अगेन रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े, सही है। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगेन। जो है नेक्स्ट सेशन हमारा होगा संडे को वही 8 बजे हम रखेंगे रात में सेशन। तो इम्पोर्टेंट भी होगा, जैसा मैंने बताया। हैंड्स ऑफ जो है कुछ अलग तरीके हम ट्राई करेंगे हैंड्स ऑफ के, कोड को डीप डाइव करेंगे जैसे अभी करते हुए आ रहे हैं। तो सेशन इम्पोर्टेंट होगा, वो आप अटेंड कर लीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपसे सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।